बार बार विनती राधा स्वामी आगे दया करो जगत जीव इत चारो हानि ज्ञानी जो समान की हानि राधा स्वामी मणि भेद जनावे चाली सुहानी बिना संतवाए नहीं सुत साधनि स्वामी राधा स्वामी मन मन सुनाई विरल राग जगाए घर पाह चुभाए साधु संग करे साय स्वामी प्रिया भाई प्रेम लगाए चरण में मन संतना जैसे दिया जाए मन दिन थारे सुरक्षा आकाश में भक्त विलास धाम धाम निरपत चले निज घर वासाए आशा मेरे मन बसे जग चेत उदासा विनय सुना तेरे पाकर निज चरण आसाए तुम बिन कोई समर्थ नहीं जैसे भागवदाना प्रेम धारा सागर कुलामृत धारा दीन दयाल दया कर मेरे समर्थ स्वामी सुकर राधा स्वामी तुम बिन कोई समर्थ नहीं जैसे भागवदाना प्रेम धारा सागर कुलामृत धारा दीन दयाल दया कर मेरे समर्थ स्वामी सुकर राधा स्वामी सुकर राधा स्वामी मार मार कर जोड़ पार समर करो पुकार साधु संगम विदेवनिता कृपा सिंधु समर्थ गुरसा स्वामी परम मैं तुम सदा वार गढ़ जाऊं तन मन चरण श्याम खले मैदान करी जस कृपा करो धन्य धन्य गुरुदेवा सिंधु पुराण हरि नीत करो तुम सेवा भक्ति मधिरे हो प्रभु मीना दीना मान करो अवरा कोई प्रसाद दयाल कृपा राम क्रोध मरो प्रभु रखो मेरी लाज स्वामी गुरु समराय तुम दूसरा अब करो दया करो कसो तुम द्वारे तेरे राम दया करो मेरे साईं प्रेम प्रेम दीवार सुध कुछ जाते नहीं सदल तुम्हार दया करो मेरे साईं प्रेम प्रेम दीवार सुध कुछ जाते नहीं सदल तुम्हार बार बार कर जोड़ कोई सविनय करे पुकार साधु संगम विदेव निधान
ब्रह्मदेवाकार सात संगम गुरुविष्णुं गुरुदेवो महेश्वर गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानेन्द्रशाके चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्री गुरवे नमः व्याप्तं येन पृष्ठं चराचरं तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः व्याप्तं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः गुरुराधिकं तत्त्वं न गुरुराधिकं तपः ततो ज्ञानात्परं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु परात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः गुरुपरं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः ब्रह्मानन्दं परमशिवं केवलं ज्ञानमुक्तिं गन्धाधिकं ज्ञानसदृशं तत्त्वं साधिलक्ष्यम् एकं नित्यं निरवचरं सर्वाधिसाक्षिभूतं मामातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुत्वं नमामि सद्गुरुत्वं नमामि सद्गुरुत्वं नमामि। So 2 minutes of meditation now. Okay, so meditation time is over now. Jai Guru. Vande Lokatilakam Sattvatavatta Vibhushanam Amarakritya Sharanam Prabhatam Lokajivanam Pranaya Pramatta Jagadipanam Vande Jivana Jivanam Satpurusam. अभी नाउ सत्यानुसरण पाठ करेंगे सुजय माँ इन हिंदी सत्यानुसरण। जय गुरु सुजय माँ। जय गुरु। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र का सहस्त्र लिखित पवित्र सत्यानुसरण था पाठ हिंदी अनुवाद। तुमने यदि ऐसा शक्ति प्राप्त कर
जो साधना करने से हृदय में प्रेम आता है वही करो, और जिससे क्रूरता, कठोरता, हिंसा आती है वह फिलहाल लाभजनक होते भी उसके नजदीक मत जाओ। तुमने यदि ऐसी शक्ति प्राप्त कर ली है जिससे चंद्र सूर्य को कक्षाच्युत कर सकते हो, पृथ्वी को तोड़कर टुकड़ा टुकड़ा कर सकते हो, या सभी को ऐश्वर्यशाली कर दे सकते हो, किंतु यदि हृदय में प्रेम नहीं रहे तो तुम्हारा कुछ हुआ ही नहीं। शांति शांति शांति। जय गुरु। Now I request Chinmay ma to read the English translation of Satyanusaran. Jai Guru Chinmay ma. Jai Guru, Jai Guru, Jai Guru. I'm going to read English version of Holy Satyanusar of Sri Sri Thakur Anukula Chandra. Do that avoid activity which brings love in your heart, and don't go near what brings cruelty, harshness, and violence, even though temporarily profitable. Though you have gained such powers that you can move the sun and the moon from their courses, can break the earth into pieces, or make all the people wealthy. But if you have no love in your heart, you have achieved nothing. Jai Guru. Jai Guru ma. And now I request Apurva ma to read the Satyanusaran Odia translation. Jai Guru Apurva ma. ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପବିତ୍ର ସତ୍ୟାନୁସରଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ। ସତ୍ୟାନୁସରଣ। ଯେଉଁ ସାଧନା କରିଲେ ହୃଦୟରେ ପ୍ରେମ ଆସେ ତାହା ହିଁ କର, ଆଉ ଯେଉଁଥିରେ କ୍ରୂରତା, କଠୋରତା, ହିଂସା ଆସେ ତାହା ଆପାତତଃ ଲାଭଜନକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତା ପାଖକୁ ଯାଅ ନାହିଁ। ତୁମେ ଯଦି ଏପରି ଶକ୍ତି ଲାଭ କରିଥାଅ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ କକ୍ଷଚ୍ୟୁତ କରିପାର, ପୃଥିବୀ ଭାଙ୍ଗି ଟୁକୁରା ଟୁକୁରା କରିପାର, ବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଶାଳୀ କରିଦେଇପାର, କିନ୍ତୁ ଯଦି ହୃଦୟରେ ପ୍ରେମ ନଥାଏ ତେବେ ତୁମର କିଛି ବି ହୋଇନାହିଁ। ଜୟ ଗୁରୁ। Jai Guru. Now I request Susmita ma from Washington to read the Narik Niti Hindi. Jai Guru Susmita. जय गुरु। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की पवित्र नारी नीति ग्रंथ पाठ हिंदी अनुवाद। आहार में शरीर और मन जिस प्रकार चुटकी काटने से, घृणित वस्तु देखने से, नापसंद व्यवहार पाने से दिल में विक्षेप उपस्थित होता है, उसी प्रकार आहार्य वस्तु शरीर पर जिस प्रकार क्रिया करती है, मन की अवस्था भी वैसी ही हो जाती है। याद रखो, आहार्य वस्तु से मन का संबंध इतना ही घनिष्ठ है। हिसाब करके चलो। जय गुरु। Jai Guru ma. Now I request Sujay ma to read the Narik Niti Odia translation. जय गुरु। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାରୀ ନୀତି ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ। ଆହାର୍ଯ୍ୟରେ ଶରୀର ଓ ମନରେ ଯେପରି ଚିମୁଟା କାଟିଲେ, ଘୃଣିତ ବସ୍ତୁ ଦର୍ଶନ କଲେ, ଅପସନ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ପାଇଲେ ମନର ବିକ୍ଷେପ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଏ, ସେହିପରି ଆହାର୍ଯ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଶରୀର ଉପରେ ଯେପରି ଭାବେ କ୍ରିୟା କରେ, ମନର ରକମ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ହୋଇ ଉଠେ। ମନେ ରଖ, ଆହାର୍ଯ୍ୟ ବସ୍ତୁ ସହିତ ମନର ସମ୍ବନ୍ଧ ଏପରି ଭାବେ ହିଁ ଘନିଷ୍ଠ। ହିସାବ କରି ଚାଲ। ସ୍ୱସ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତି। ଜୟ ଗୁରୁ। Jai Guru. अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा रोजालिन मा फ्रॉम टेक्सास टू रीड दी स्वास्थ्य एंड सदाचार। जय गुरु रोजालिन मा। जय गुरु। परम प्रेम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र श्री हस्तलिखित स्वास्थ्य सदाचार तत्पाठ। नजर रख स्वास्थ्य को समीचीन व्यवस्था ओ व्यवहार रे सुंदर करी तोलिबाकू, उपदाह मध्य क्रमे क्रमे अंतर्धान लाभ करिबो। शांति शांति शांति। जय गुरु। जय गुरु। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र, परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा, परम पूज्यपात श्री श्री बड़दा, परम पूज्यपात श्री श्री आचार्य देव के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ पे उपस्थित ऋतिक देवतागण, यहाँ पे उपस्थित मेरे गुरु भ्राता, गुरु बहन और छोटे बच्चे, छोटे बच्चों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम और आदर। इसी के साथ आज का सत्संग शुरू करते हुए हम लोग एक काव्या माँ जो हमारे वाशिंगटन से जुड़ी हुई हैं, एक सुंदर सा भजन प्रस्तुत करेंगे। काव्या माँ, जय गुरु। गुरु। हे महादेव देवाधिदेव, हे महादेव
देवाधिदेव अनहद नाद ज्ञान स्वर सागर अनहद नाद ज्ञान स्वर सागर गिरिजापति बोला बंडारी गिरिजापति बोला बंडारी त्रिशूलधर गंगाधर विषधर महाकाल बागंबर धारी हे महादेव देवाधिदेव गुणी गंधर्व गान तव करते गुणी गंधर्व गान तव करते सरस रागरस उर में भरते सरस रागरस उर में भरते सकल गुण नायक सकल सिद्धिदायक शिव हर हर त्रिपुरारी हे महादेव देवाधिदेव हे महादेव। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु का अभिमा बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा सा भजन, और ठाकुर जी के चरणों में यही प्रार्थना आपका और आपके परिवार का सुख समृद्धिमय जीवन के लिए। जय गुरु, बहुत ही अच्छा लगा। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा अनिल दा, जो हमारे साथ टेक्सास से जुड़े हुए हैं, एक ठाकुर जी के चरणों में एक सुंदर सा भजन या कोरस जो भी प्रस्तुत करने के लिए। जय गुरु अनिल दा। जय गुरु। जय गुरु दादा। जय गुरु दादा। मैं भजन प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, रचित किया है पूजनीय सुंटी जा ने। तुलसीदास जी ने से बोला है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे उतरे ही पारा। चैतन्य महाप्रभु बोले हैं, हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम। कलयुग लोगों के लिए नाम के सिवा कोई नहीं, कोई साधन नहीं। तो मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। अब तो प्रभु का नाम पाया है, अब तो प्रभु का नाम पाया है। जपते जपते संवर जाएंगे, जपते जपते संवर जाएंगे। ठाकुर जी की नैया आई, ठाकुर जी की नैया आई, वह तरणी तो तर जाएंगे। अब तो प्रभु का नाम पाया है, अब तो प्रभु का नाम पाया है। जपते जपते संवर जाएंगे, जपते जपते संवर जाएंगे। राम सुनो रहीम सुनो, और सुनो तुम कहता। राम सुनो रहीम सुनो, और सुनो तुम करता। उनके जहां में खो कर देखो, तुमको मिलेगा सब संसार। अब जब खुद वो घर घर आए, अब जब खुद वो घर घर आए, अब न हम दर दर जाएंगे,
अब न हम दर दर जाएंगे। ठाकुर जी की नैया आई, ठाकुर जी की नैया आई, वैतरणी तो तर जाएंगे, वैतरणी तो तर जाएंगे। ओ जोड़ दे समाज के टुकड़े, सुख दुख में अब संग चल के। आओ जोड़ दे समाज के टुकड़े, सुख दुख में अब संग चल के। धर्म रीढ़ है जीवन शरीर की, धर्म एक सब मजहब के। देख जहां को उनकी नजर से, देख जहां को उनकी नजर से, भेद भाव से लड़ जाएंगे, भेद भाव से लड़ जाएंगे। ठाकुर जी की नैया आई, ठाकुर जी की नैया आई, वैतरणी तो तर जाएंगे। अब तो प्रभु का नाम पाया है, अब तो प्रभु का नाम पाया है, जपते जपते संवर जाएंगे, जपते जपते संवर जाएंगे, जपते जपते संवर जाएंगे। जय गुरु। जय गुरु अनिल दा, जय गुरु। बहुत ही प्यारा सा भजन, ये बहुत ही फेवरेट भजन है मेरा भी। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप गाते हो ये भजन, आपकी मुंह से सुनने में और भी मजा आता है। और अपने ठाकुर जी के चरण में यही प्रार्थना आपकी और आपके परिवार की मंगलमय जीवन के लिए। जय गुरु दादा। जय गुरु मां, जय गुरु। जय गुरु। अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, नाउ आई विल रिक्वेस्ट चिन्मय माँ फ्रॉम वॉशिंगटन टू ऑफर ए भजन फॉर श्री ठाकुर। जय गुरु चिन्मय माँ। जय गुरु। जय राधा रमण, जय राधा रमण, जय राधा रमण, जय राधा रमण, जय देव जगन्नाथ, जय राधा रमण, जय देव जगन्नाथ, जय राधा रमण, मधुकर शुभकर, जय राधा रमण, मधुकर शुभकर, जय राधा रमण, मन्दस्मितमदना, जय राधा रमण, मन्दस्मितवदना, जय राधा रमण, जय राधा रमण, जय राधा रमण, जय देव जगन्नाथ, जय राधा रमण, वेणुविलोला, जय राधा रमण, विजय गोपाला, जय राधा रमण, वेणुविलोला, जय राधा रमण, विजय गोपाला, जय राधा रमण, जय राधा रमण, जय राधा रमण, जय देव जगन्नाथ, जय राधा रमण, जय देव जगन्नाथ, जय राधा रमण। जय गुरु। जय गुरु चिन्मय माँ, जय गुरु। बहुत ही अच्छा भजन आपने प्रस्तुत जय किया। गुरु। जय गुरु माँ, बहुत अच्छा लगा। जय गुरु। ठाकुर जी के चरण में यही प्रार्थना आपकी और आपके परिवार की सुख समृद्धि और मंगलमय जीवन के लिए। जय गुरु माँ। जय गुरु। Now I will request Deep Jyoti from California. So Deep Jyoti bhai, over to you. I request you to offer a bhajan for Sisi Thakur. Jai Guru. Jai Guru. Came in the suddenly and what to do? Nothing planned. We are alone in this land, but Thakur always holding hands. Came in the suddenly and what to do? Nothing planned. We are alone in this land, but Thakur always holding hands. You give me courage, you give me strength. I feel the magic of your love. You give me trees, you give
gave me hope. I feel the magic of your love. You give me patience, you give me light. I feel the magic of your love. You give me faith, you give me healing. I feel the magic of your love. Oh, Thakur, my Lord. Oh, Thakur, my Lord. What to do? How to start? We knew nothing. Missed our clothes, missed our land. Home was calling. What to do? How to start? We knew nothing. Missed our clothes, missed our land. Home was calling. Thakur, you give us a light, and this light we feel the magic of your love. Thakur, you give us a spark of doing. We feel the magic of your love. Thakur, you gave us a us loving family. We are living happily. Thakur, you gave us loving family. We are living happily. Oh, Thakur, my Lord. Oh, Thakur, my Lord. We are in this foreign land, what to do? We have play and we are not alone in this land, as Thakur always holding hands. You, we are in this foreign land, what to do? We have play and we are not alone in this land, as Thakur always holding hands. You give me courage, you give me strength. I feel the magic of your love. You give me spirit, you give me hope. I feel the magic of your love. You give me patience, you give me light. I feel the magic of your love. You give me faith, you give me healing. I feel the magic of your love. Oh, Thakur, my Lord. Oh, Thakur, my Lord. जय गुरु. जय गुरु दीपज्योति, जय गुरु. बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा. हाँ, surprisingly, really very good song. Like you presented it really well. I pray at the feet of Lotus feet of Lord Thakur for your and your family's well-being and prosperous life. Jai Guru, and keep it up. It was really good. जय गुरु. Yeah, Jai Guru. Now I will try to present a Odia bhajan. I think today we have like 4 bhajans, all in different languages. So this will be another one. निशीथे तुम्हें सपने आशा दिवसे आशा कर्मे पराणे मम प्रीतिर रागे जीवने आशा धर्मे जीवने आशा धर्मे निशीथे तुम्हें सपने आशा निशीथे तुम्हें सपने आशा दिवसे आशा कर्मे पराणे मम प्रीतिर रागे जीवने आशा धर्मे जीवने आशा धर्मे निशीथे तुम्हें सपने आशा प्रभाते तुम अरुण विभा प्रभाते तुम अरुण विभा संजय दीप शिखा संजय दीप शिखा प्रभाते तुम अरुण विभा प्रभाते तुम अरुण विभा संजय दीप शिखा
सांजे दीप शिखा मध्याह्नर सूर्य तुमे मध्याह्नर सूर्य तुमे যৌবনর দীক্ষা যৌবনর দীক্ষা নিশীথে তুমি সবনে আস দিবসে আস কর্মে পরাণে মম প্রীতির রাগে জীবনে আশা ধর্মে জীবনে আশা ধর্মে নিশীথে তুমি সপনে আশা जामिनी कोले जो छाना तुम्हें जामिनी कोले जो छाना तुम्हें शीतल कर प्राण शीतल कर प्राण हे नार मोहे मुग्ध मन हे नार मोहे मुग्ध कांत विमोहन कांत विमोहन निशीथे तुमे सपने आशा दिवसे आशा कर्मे पराणे मम प्रीतिर रागे জীবনে আশা ধর্মে জীবনে আশা ধর্মে নিশীথে তুমি সপনে আশা মণিষ পাই প্রেমর রূপে মণিষ পাই প্রেমর রূপে জীবন লাগি পথ জীবন লাগি পথ পতিত পাই পাবন তুমি পতিত পাই পাবন তুমি যাত্রা পথে রথ যাত্রা পথে রথ নিশীথে তুমি সপনে আশা দিবসে আশা কর্মে পরাণ মম প্রীতির রাগে দিবসে আশা ধর্মে জীবনে আশা ধর্মে নিশীথে তুমি সপনে আশা सबुरी लागी सबुठी तुमे सबुरी लागी सबुठी तुमे दास जीवने प्रभु दास जीवने प्रभु सबुरी लागी सबुठी तुमे सबुरी लागी सबुठी तुमे दास जीवने प्रभु दास जीवने प्रभु जगत कहे पतित तुमे जगत कहे पतित तुमे लीला रे तुमे विभु लीला रे तुमे विभु निशीथे तुमे सपने आशा दिवसे आशा कर्मे पराणे मम प्रीतिर रागे जीवने आशा धर्मे
जीवाने आशा धर्मे, जीवाने आशा धर्मे। जय गुरु everyone. Now I request, now is the time for Alochana, and today we have Indrada from Spokane, Washington. In Jai Guru Indrada, over to you. सुनाई जा रहा है? जय गुरु दादा, सुनाई दे रहा है। जय गुरु। अच्छा, क्या समय हो गया मेरा ठाकुर जी के बारे नहीं। में? हाँ हाँ हाँ, हो गया आपका। अच्छा, तो आज के सत्संग में उपस्थित कहाँ से दादा माँ है? मैं टेक्सास से हैं, कैलिफोर्निया से हैं। अच्छा, तो मैं थोड़ा और बहुत वाशिंगटन से हैं। ठाकुर जी को ही हम क्यों गुरु मानेंगे, ऐसा कोई पौराणिक आधार के बात को लेकर के मैं थोड़ा बताने जाऊंगा। मैं ज्यादा समय भी नहीं लूंगा। मैं छुटकरी में ठाकुर जी का चर्चा के बारे में बात करने के लिए मैं कोशिश करूंगा। इतना तो मुझे जानकारी तो नहीं है, तो मैं चेष्टा करता हूँ। वंदे लोकतिलकं शतदवाका विभूषणम् अमरकीर्तिशरणं प्रविद्धं लोकजीवनं प्रणयप्रेम जागदीपनं वंदे जीवन जीवनं सत्पुरुषं परम दयाल श्री श्री ठाकुर जगत जननी शिशु बड़मा परम पूज्यपाद शिशु वरदा परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव, मेरा प्रणाम। आज का उपस्थित सत्संग में श्रद्धेय कर्मीगण एवं दादा माँ सब कोई को मेरा आंतरिक जय गुरु। विशेष करके ठाकुर जी को ही हम लोग गुरु रूप में पाए हैं। इसके बारे में जो पौराणिक शास्त्र के उदाहरण का मैं छोटकरी में कहने जा रहा हूँ। ये बात है विष्णु पुराण का। कोई समय में देवता लोग कोई ऋषि मुनि यज्ञ करते थे, कुछ करते थे, तो दानवों ने वहां पर विघ्न डालते थे। तो उसको समाधान के लिए सब कोई ने मिल करके भृगु मुनि को निवेदन किया कि ये जो विघ्न बाधा होता है इसको समाधान कैसा होगा, क्या करना होगा। तो आप जरा पता करके आइएगा कि ब्रह्मा को, विष्णु को, शिव को, किन को हम लोग यहाँ बुलाना होगा कि ये विघ्न बाधा समाधान के लिए। तो भृगु मुनि चले गए। तो ठीक है, मैं पता करके आऊंगा बोल करके। तो पहला तो सीधा अपने पिता के पास चले गए। ब्रह्मा जहाँ थे, ब्रह्मा के पास में चले गए। तो प्रणाम किया। तो ब्रह्मा तो कुछ नहीं पूछते हैं कि तुम क्यों आए हो, कहाँ से आए हो। तो भृगु अपने मन मन में ही पता कर लिया कि कोई कहीं से आता है तो उसको खबर भी कोई नहीं लेगा, तो वो कोई बड़ा नहीं हो सकता है। तो वहां से चुपचाप से प्रणाम करके फिर चल गया देवादिदेव महादेव जहाँ थे वहां पर में। तो वहां पर भी भृगु मुनि पहुंच करके प्रणाम किए। तो शिव तो ऐसे देखने में भयभीत, हाथ में त्रिशूल है, गले में नाग, तो देखने में भयभीत है। तो लाल लाल आंख है। वो भी कुछ नहीं पूछते हैं। तो भृगु को पता चल गया कि ये भी कोई बड़ा छोटा का पता नहीं चला। तो यहाँ से कोई समाधान नहीं मिलेगा, ऐसा मन में सोच करके प्रणाम करके चले गए वैकुंठ, जहाँ पर भगवान विष्णु शेषाई नाग में शयन किए हैं, सो रहे थे। और पास में लक्ष्मी सेवारत रही थी। तो भगवान विष्णु तो सो पड़े हैं, नींद में हैं। अच्छा, ये बात एक हम लोग को
जानकारी में है कि कोई आदमी, सोया हुआ आदमी को जगाना अच्छा नहीं है। तो भृगु को तो बोला था सब ऋषि मुनि लोग ने कि आप पता नहीं करके आएंगे तो आपको हम लोग श्राप देंगे, क्योंकि बहुत बड़ा समस्या है। ये समाधान के लिए आपको ब्रह्मा विष्णु महेश में कौन सबसे बड़े हैं उनको आप पता करके आना होगा। तो भृगु को मन में आया कि ये जो सोए हुए हैं इनको जगाने से भी मुझे श्राप मिलेगा, और ऐसे में कुछ पता नहीं करके लौट जाऊं तो तब भी मुझे ऋषि मुनि लोग तो श्राप देंगे। तो मुझे ऐसी श्राप मिलना है, वैसा ही श्राप मिलना है। तो भगवान विष्णु के सीने पे भृगु ऋषि ने पाँव रख दिया, लात मारा। तब तो भगवान विष्णु नींद से जगे हैं। जगने के बाद में तो बोलते हैं कि भगवान विष्णु की, भृगु तुम्हारा कोमल पाँव मेरा वज्र जैसा शरीर में पड़ने से तुमको कहीं वेदना हुआ होगा, ऐसा बोल करके वो भृगु का पाँव पकड़ने लगे भगवान विष्णु। तो लक्ष्मी को तो सह्य नहीं हुआ। अपना स्वामी को कोई सामने में अपमान करता है तो वो सधर्मिणी को तो सह्य नहीं होता है। तो भृगु को तो मन मन में पता चल गया कि सबसे बड़ा तो यही है। तो लक्ष्मी को सह्य नहीं हुआ तो लक्ष्मी ने भी भगवान विष्णु से अनुमति ले करके बोलने लगी कि भृगु मैं तुमको श्राप दूंगा। तो भगवान विष्णु भी अनुमति दिए हैं, ठीक है लक्ष्मी तुम श्राप दे सकती हो। तो भगवान विष्णु को अनुमति मिलने से तो लक्ष्मी ने श्राप दी है कि भृगु को कि कलौ ब्राह्मण राक्षस। ये विष्णु पुराण का कहानी है। तो भगवान विष्णु ने भृगु को बोले हैं कि भृगु ये बात तुम लिपिबद्ध करके रख लो। तब तो भृगु भी बोले हैं कि प्रभु मैं भी कुछ कहूंगा। हाँ हाँ कहो, तुम भी कुछ कहो। तो भगवान विष्णु का जो अनुमति मिल गया भृगु को, तो भृगु ने भी बोले हैं कि प्रभु जब कलियुग में ब्राह्मण का जो मति भ्रष्ट होगा राक्षसी जैसा, तो उस समय में प्रभु आप दोनों ही उद्धार के लिए आना होगा। तो भगवान विष्णु का आशीर्वाद हुआ, तथास्तु। तो वो लिपिबद्ध करके ग्रंथ बना है, वो ग्रंथ अभी मिलेगा। वो ग्रंथ का नाम है भृगु संहिता। तो वो भृगु मुनि ने लिखा हुआ है, वहां पर में ये सब बात है। तो ठीक ही उसी का परिणाम है। तो सत्य में तो हरि थे, त्रेता में राम होकर आए, साथ में सीता जी को आना हुआ। तो द्वापर युग का समय आया, भगवान श्री कृष्ण होकर के आना हुआ। तो उसके साथ में रुक्मिणी को रूप लेकर के स्वयं लक्ष्मी को आना हुआ। उसी प्रकार हम लोग आज ठाकुर जी को लेकर के वहां ये सब में हम लोग कंपेयर करते हैं। कंपेयर करना तो ठीक नहीं है, लेकिन उसी प्रकार श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी को जिस प्रकार से जुग जुग में उद्धार करने के लिए जैसे आए थे, उसी प्रकार ठाकुर जी आए हैं। साथ में श्री श्री बड़ा माँ को हम लोग लक्ष्मी रूप में मानते हैं। तो उसी प्रकार आए हैं। इसीलिए ठाकुर जी गुरु तो आज बहुत प्रकार का गुरु है संसार में। बहुत सारे मतांतर के अगुवाई करते हैं। तो इसमें से ठाकुर को थोड़ा अलग से हम लोग मानते हैं। थोड़ा अलग देखने में तो आता है। हम लोग ठाकुर जी को सदगुरु भी कहते हैं, और सदगुरु कहने वाले तो और गुरु भी बहुत कुछ हैं। लेकिन अभी तक कोई भी गुरु को बारे में हम लोग को सुनने में नहीं आता है कि जो हम लोग संबोधन करते हैं पुरुषोत्तम, हम जो ध्वनि देते हैं वंदे पुरुषोत्तमम,
ठाकुर जी को हम पुरुषोत्तम कहते हैं। एक कोई दिग्गज विद्वान इसका सही प्रमाण देने का समय वक्त आ रहा है, वो भी लगता है कि ज्यादा समय नहीं लगेगा। ये भी होता है कि पुरुषोत्तम, तो मैंने एक बार एक पंडित जी से पूछा था, तो पंडित जी ने मुझे पूछा, मैंने उनको भी बताया, तो उनने तो ऐसा बात बताया था कि पंडित का पूछना था मुझसे कि आपका गुरु कौन है। मैंने बोला मेरा गुरु का नाम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र। तो वो कौन है ऐसा फिर दोबारा पूछ लिया, प्रति प्रश्न किया पंडित जी ने। तो मैंने बोल दिया कि श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र इस युग के युग श्रेष्ठ पुरुष हैं और हम लोग उनको पुरुषोत्तम भी कहते हैं। तो इसके बाद में पंडित जी ने मुझे उत्तर दिए हैं, और तब तो ठीक है, पुरुषोत्तम एक होते हैं, वो जन्म भी नहीं लेते हैं और मरते भी नहीं है। तो मैंने तो पंडित जी से, मुझे तो मालूम तो था थोड़ा बहुत, लेकिन मैंने पूछ लिया पंडित जी से कि पंडित जी, मैं भी आपको कुछ बात पूछना होगा। जो आप मुझे पूछ लिया, मैंने तो उत्तर दे दिया। तो आपका उत्तर से तो मुझे तो जानकारी तो नहीं मिला कि पुरुषोत्तम तो मर्यादा राम पुरुषोत्तम कहने में आया है, लेकिन रामचंद्र का तो माता पिता भी थे, और भगवान श्री कृष्ण को भी भगवान भी कहते हैं, पुरुषोत्तम भी कहते हैं, उनका भी माता पिता था। तो आपने बताया कि पुरुषोत्तम का जन्म भी नहीं होता है, मृत्यु भी नहीं होता है, इसको मुझे थोड़ा समझाइए। तो विद्वान थे वो, तो बताए कि शास्त्र में लिखा है, मैं तो कुछ नहीं जानता हूँ। वो अपने से तो विद्वान है, लेकिन बोलते हैं कि जो जानते हैं वो बोलते हैं कि मैं नहीं जानता हूँ। तो शास्त्र में लिखा है पुरुषोत्तम का जन्म नहीं होता है, पुरुषोत्तम का आविर्भाव होता है। कोई साधारण होते हैं तो उनका जन्म होता है, जन्म उत्सव मनाते हैं, और जन्म जयंती नहीं होता है। जब पुरुषोत्तम का जन्म उत्सव होता है, लेकिन उनका आविर्भाव का दिवस और मृत्यु नहीं होता है, उनका मृत्यु को देहावसान कहता है। ऐसा करके पंडित जी ने मुझे समझाया था, तो मुझे याद है अभी। तो उसी प्रकार से ठाकुर जी आज इस धरती में पुरुषोत्तम को रूप में हम लोग को राह दिखाने आए हैं। इसलिए हम लोग ठाकुर जी को लेकर के बहुत सारे देश विदेश में, सारे संसार में, मुझे लगता है कि बहुत जगह में ठाकुर जी का चर्चा महिमा का विस्तार हो रहा है। उसी प्रकार से आज ऐसा भी दिन आया, हम लोग तो कभी कभी हजार हजार की संख्या में गांव-गांव में मिल करके हम लोग सत्संग भी करते थे। वो सब दिन आज थोड़ा अलग ढंग से हो रहा है। तो इसी प्रकार से मैं आज ये एक बंदे कमरे में अकेले बैठ करके भी परमपिता की गुणगान करने को मुझे मौका मिला, और इसी प्रकार से ठाकुर जी को गुरु मान करके हमको चलना एक आसानी बात है। ठाकुर जी को लेकर के कोई किसी को भी छोटा बड़ा करके हम लोग को कहने का जरूरी नहीं है। बहुत सारे आज अशांति चारों तरफ है, वो अच्छा बात भी किसी को बुरा लगता है, लेकिन ठाकुर को बात को हम लोग जितना चर्चा करेंगे उतना ही हम लोग को अच्छा ही लगता है। तो ठाकुर जी का जो रास्ता है आज का युग के लिए सहज और सरल तरीका से हम लोग जीवन में पालन करके चलने के लिए ये आसानी है। कितने मतांतर बहुत है, बहुत सारे गुरु का थोड़ा वो कठिन भी लगता है,
ऐसा देखने में आता है। इसीलिए जब मैं एक छोटा कहानी भी बताऊं ठाकुर जी का, उसके बाद में मैं मेरा आज का ठाकुर जी का चर्चा, इष्ट चर्चा, आलोचना में अंत में जाऊंगा। एक समय में एक कोई ऋत्विक दादा दीक्षा देने के लिए, ये असम इंडिया का ही घटना है, घूम रहे थे। तो एक जगह में जाजन करते करते चले गए, एक बूढ़ी माँ का घर पहुंच गए। तो वो घर में कोई नहीं था, वो अकेली माँ थी। तो माँ को वो ऋत्विक दादा बोलने लग गया कि माता जी आपको तो गुरु का दीक्षा लेना होगा। तो बात करते करते माँ ने क्या किया कि भीतर में जाकर के चाय बना करके लाई है। वो कोई अतिथि ऐसा भद्र भला आदमी आया, तो उसको तो चाय पिलाना, सम्मान करना तो कर्तव्य था गृहस्थ का। तो वो ऋत्विक दादा को इतना जानकारी नहीं था, क्या जाने कहाँ सुना था वो कि जो अदीक्षित आदमी है उसका हाथ का कोई अन्न जल भोजन करना ठीक नहीं है, ऐसा कुछ बात बता करके वो चले गए। चाय नहीं खाया, वो माँ को दीक्षा भी नहीं हुआ। कोई बात ज्यादा पुराना बात नहीं है। जब आश्रम में हमारे आचार्य देव श्री श्री बड़दा रहते थे, तो वो ऋत्विक दादा, अब 3-3 महीना में ऋत्विक कॉन्फ्रेंस होते हैं देवघर में, तो उस समय में वो दादा पहुंच गया। तो आचार्य देव को तो पता चल गया कि ऐसा भी घटना हुआ। तो न जाने वो दादा सामने में जब पहुंचे, तब तो श्री श्री बड़दा ने बोले कि साला एक विधवा ब्राह्मणी, वो भी वैष्णव, उसका हाथ का कोई चाय नहीं खाता है। अगर मैं होता तो मैं भात खा लेता था वो माता का हाथ से। तो बड़दा का ऐसा बात तो वही दादा को सुनने में आया। वो दादा को पता चल गया कि जिस घर में मैंने चाय नहीं खाया, न मना करके आए थे, तो ये मेरा भूल हो गया। तो वो कुछ नहीं बोल करके जब आश्रम से लौटे, सीधा वो माँ के घर में पहुंच गया। अब पहुंचने के बाद में वो बोलता है क्या, माता जी आप आज खाना बनाइए, मैं आपके घर में भात खाऊंगा। तो माता जी तो उसको पाँव से माथा तक देख करके बोलने लगी कि तुम क्या पागल हो गया ना क्या? क्यों माँ आप ऐसे बोलते हैं? नहीं तो कुछ दिन पहले तुम यहाँ आकर के तो चाय भी नहीं खाकर चले गए थे। आज तेरा माथा खराब हुआ ना, क्या हुआ? क्यों मेरा हाथ से कैसे तुम भात खाएगा? तो चाय ही नहीं खाया था। तो बताया कि माताजी मेरा भूल हो गया, मेरा ये भूल को मुझे एहसास हुआ, इसीलिए मैं फिर आया हूँ। तुझको किसने बताया तेरा भूल हुआ बोल के? मेरा आचार्य देव ने बताया। ओ, तब तुम्हारा आचार्य देव ठीक है, तुम खराब हो। तो तुम मुझे तुम्हारा गुरु का दीक्षा मुझे पहला दो। तो वो ऋतिक दादा बोल रहे थे कि नहीं माताजी मैं पहले आपके हाथ से भात खाऊंगा तब दीक्षा दूंगा। नहीं नहीं, तुम पहला मुझे दीक्षा दो, उसके बाद में मैं तुमको भात दूंगी। तब दीक्षा भी हुआ और भात भी खा लिया। तो आचार्य को संग का परिणाम हम लोग को, इसीलिए आज ठाकुर जी ने हम लोग को आचार्य रख करके गए हैं। तो यही आचार्य परंपरा की माध्यम का गुरु हम लोग को मिला है। इसीलिए मैं आज का जो सत्संग में ठाकुर जी का बात बताने में इतना ही कह करके आज के सत्संग का और सत्संगी जो शामिल हैं सब कोई को सर्वांगीण मंगल कामना रखते हुए मेरा 2 शब्द का ही अंत करता हूँ। जय गुरु। जय गुरु दादा। आपने बहुत ही कम समय में बहुत कुछ बातें हमें बताया और मार्गदर्शन कराया हमारा। ठाकुर जी के चरण में यही प्रार्थना आपके और आपके परिवार के मंगलमय और सुख समृद्धिमय जीवन के लिए। जय गुरु दादा। जय गुरु। जय। अभी हम
जय राधा रानी कीर्तन के साथ आज का सत्संग का समापन करेंगे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद 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 बोले सदा दातारे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद छाड़े मोहन कापड़ सजाए मदनी बोला हरि 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 नाम करम ब्रह्मा जी ब्रह्म ब्रह्मा धर्म सुकर्म छाड़े। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद हरे छाड़े मोहन भविर आशा भगवानी करे राधे गोविंद राधे हरे नारायण सदा हरे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद हरे राधे गोविंद 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 बोले सदा। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद हरे मोहन कावड़ सजाए भरने बोला हरि 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 बोल 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 हरि नाम ब्रह्मा जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद हरे हरे मोहन भविर आशा भगवानी करे वंदे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा की जय परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा की जय परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा की जय परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा की जय परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा की जय परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा की जय परम पूज्य पाद श्री श्री आचार्य देव की जय परम पूज्य पाद श्री श्री आचार्य देव की जय परम पूज्य पाद श्री श्री आचार्य देव की जय सत्संग की जय सत्संग की जय सत्संग की वंदे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वंदे आर्य पितृन् वन्दे आर्यपुत्रीं वंदे मातृवर्गन् वन्दे मातृभगवन् वंदे अहं कृष्टिदैवतम् वन्दे कृष्णदैवतं वंदे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय
सभी को जय गुरु। मेरा जय आज की गुरु। सत्संग में ज्वाइन करने के लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और ठाकुर जी के चरणों में यही प्रार्थना सबकी, जो लोग ज्वाइन कर पाए, जो लोग नहीं भी कर पाए, सबके लिए प्रार्थना है। सबका जय गुरु। जीवन जो सुखमय समृद्धमय हो और सब निरोगी होके रहे। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु सभी राधा माँ को। जय गुरु सबको मेरा। Jai Guru everyone. जय गुरु जय दीप ज्योति। जय जय गुरु। गुरु। जय गुरु दादा। जय गुरु। जय गुरु दादा। जय गुरु अनिल दा। जय जय गुरु। गुरु अनिल दा। जय गुरु कलेदा। जय गुरु। जय गुरु अनिल दा। अच्छा अनिल दा, जय गुरु दादा। हाँ एक दिन जाजन करने के लिए आप बोले थे, आपके पास में कौन काम करने वाले, क्या उसका दीक्षा हुआ कि नहीं? नहीं दादा। वो वैष्णव ने क्या था ना आदमी। हाँ वो आप ही के, आपको जानता है, वो नहीं हुआ दादा। अच्छा अच्छा, होने दीजिए, अब क्या करेंगे उसका। समय आएगा तो होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और सब ठीक? हाँ ठीक है। अभी राजदा घर में है अभी? हाँ यही है, पता नहीं दादा, मैं तो यहाँ हूँ। जय गुरु दादा, फिर मिलूंगा आपसे। अच्छा ठीक है दादा जय गुरु। अच्छा राजदा जय गुरु। राजदा राजदा सुन्दै हुनुहुन्छ? वो नहीं है शायद। हजुर राजदा मैं नहीं है। राजदा से थोड़ा बात करने के लिए अभी रुक गए। ठीक है, मैं बाद में कॉल करके बात करूंगा। ठीक है दादा। ठीक है। ठीक है, जय गुरु। ठीक है। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। अगले महीने फिर से इसी लास्ट वीक में होगा फिर से। लास्ट वीक में मैं जय शायद नेपाल में अच्छा, होऊंगा ना। आप नेपाल जाएंगे। ठीक है, आप वहीं से कर लेना। जय जरूर। अच्छा ठीक है। जय गुरु दादा। जय गुरु। जय गुरु।